Assalamu alaikum viewers, welcome to the Country School Walton Branch YouTube channel. Before starting the video, please subscribe to my channel and press the like button. Now let's start the video. Today I am going to deliver a lesson on living and working in Bangladesh. बांग्लादेश में रहना और वहाँ काम करना. Our first paragraph is, the people living on a delta always have to be prepared for flooding. They build their homes on banks or platforms of earth. The houses are mostly made of wood and are set on stilts. Even so, flooding often causes a lot of deaths and damage to farmland. यानी कि डेल्टा पर रहने वाले लोगों को सैलाब के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है. वो अपने जो घर हैं वो ज़मीन के चबूतरों पर बनाते हैं, ऊंची जगह पर तमीर करते हैं. उनके जो मकान हैं ज़्यादातर वो लकड़ी से बने होते हैं और उनकी जो बुनियादें हैं वो भी लकड़ी की बनी होती हैं. वो लोग जो है ईंट पत्थरों पर अपने घर ना तो बनाते हैं ना ही ईंट पत्थरों से बनाते हैं. लेकिन इसके बावजूद जब सैलाब आते हैं तो बहुत सारी वहाँ पे डेथ्स हो जाती हैं. उनके जो खेत होते हैं उनको बहुत सारा नुकसान हो जाता है. इतनी ज़्यादा हिफाजत के बावजूद भी जो है वो जो सैलाब है वो उनके घरों को बहा कर ले जाता है, उनके खेत बर्बाद कर देता है और उन्हें बहुत सारा जो नुकसान है उसका सामना करना पड़ जाता है. जो डेल्टा पर रहने वाले लोग हैं वो ज़मीन के एज पर रहते हैं, किनारों पर रहते हैं. इसलिए जब सैलाब आता है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो वहाँ पर रहने वाले लोगों को ही होता है. अक्सर सैलाब से अमवात और खेतों को नुकसान भी पहुंच जाता है. ज़्यादातर वहाँ पे जो लकड़ी से बने हुए उनके घर होते हैं उनकी बुनियादें भी लकड़ी की ही बनी होती हैं. जो डेल्टा पर रहने वाले लोग हैं वो अपने जो घर हैं उनको ज़मीन के किनारों पर यानी चबूतरों पर बनाते हैं ताकि अगर सैलाब आ जाए तो उससे नुकसान ना हो, मगर इतनी एहतियात के बावजूद भी सैलाब से उनको नुकसान होता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. In the dry winters, the ground is full of large holes. This is where the earth was dug up to make the banks and platforms. The holes are called bore pits. Water fills the pit and is used for drinking and washing. It is also used for irrigating crops. कि जब खुश्क सर्दी पड़ती है तो ज़मीन पर बड़े बड़े सुराख हो जाते हैं. यहीं से जो ज़मीन को किनारे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए खोदा जाता है, यानी कि जिस पर वो अपने घर बनाते हैं उनके लिए इन सुराखों की वजह से उनको वहाँ पर जगह मिल जाती है और वो खुदाई करके अपने घरों के लिए चबूतरे बना लेते हैं. और वो जो सुराख होते हैं उनको बोरो पिट्स कहते हैं. ये जो घड़े होते हैं जो खुश्क सर्दी की वजह ज़मीन में पड़ जाते हैं ये पानी से भर जाते हैं और जब ये पानी उसमें स्टोर हो जाता है तो इसी को वो अपने पीने के लिए और जो धोने के लिए, कपड़े वगैरह धोने, बर्तन धोने, नहाने धोने के लिए इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं. और इसके अलावा इसी पानी से वो लोग फसलों की आपाशी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. फसलों को पानी भी जो दिया जाता है उसके लिए यही पानी इस्तेमाल करते हैं जो कि घड़ों में जमा कर लिया जाता है. इसी पानी का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी फसलें भी उगाते हैं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में जो उनको इस्तेमाल की ज़रूरत होती है इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं. ये जो पानी है ये खुश्क सर्दी पड़ने से ज़मीन में जो बड़े बड़े सुराख पड़ जाते हैं उनमें ये पानी स्टोर कर लिया जाता है ताकि इस पानी को बाद में इस्तेमाल कर सकें. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. मोस्ट पीपल इन बांग्लादेश आर फार्मर्स. 2 or 3 crops of rice are grown every year in the rich, damp soil. Tropical fruits, beans, oilseeds, wheat, vegetables, bamboo and jute are grown on the rest. Nearly 1 million tons of fish are caught every year. Most are freshwater fish. इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो ज़्यादातर लोग हैं वो किसान हैं. उनकी क्योंकि वहाँ पर सैलाब आते रहते हैं तो उनकी मिट्टी जो है वो गीली होती है और ज़रखेज़ होती है, इसलिए वो हर साल चावल की 2 या 3 फसलें वहाँ पर उगा लेते हैं. और बाकी जो है वहाँ पर वो गर्म मौसमी फल, फलियाँ, तेल के बीज, गंदम, सब्जियाँ, बांस और पटसन यानी जूट की जो बोरियाँ भी होती हैं ना छोटी छोटी रस्सियों से मिलकर बनी होती हैं उनको कहते हैं पटसन, वो उगाते हैं. और तकरीबन हर साल वो जो क्या करते हैं 1 मिलियन टन जो मछलियाँ वो पकड़ लेते हैं. और वो मछलियाँ जो होती हैं ज़्यादातर पानी की मछलियाँ होती हैं जिनको वो पकड़ते हैं. तो जो बांग्लादेश में रहने वाले लोग हैं वो वहाँ पर कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, ये इस पूरे चैप्टर में उन्होंने हमें एक्सप्लेन करके बताया है कि वो लोग डेल्टा पर रहते हैं जहाँ पर उनको सैलाब का ख़तरा होता है. उससे बचने के लिए वो ऊंचाइयों पर अपने घर बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सैलाब से कभी कभार बच नहीं पाते और उन्हें बहुत नुकसान होता है.
इसके अलावा वहाँ पर पानी कैसे स्टोर करते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। और वहाँ के लोग फार्मर्स होते हैं और उसकी वहाँ की मिट्टी सैलाब की वजह से जो ज़रख़ेज़ भी होती है और गीली भी होती है, तो इसलिए वहाँ पर जो चावल है वो बहुत ज़्यादा वो साल में उगा लेते हैं। मौसमी फल वहाँ पर उगाते हैं और मछलियाँ वहाँ पर पकड़ते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में उन्होंने हमें डिटेल से बताया है कि अगर बांग्लादेश में रहना है तो वहाँ पर कैसे रहते हैं और वहाँ के लोग कैसे काम करते हैं। सो व्यूअर्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।